हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नॉर्मल्स ड्रॉन टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 at point P meets the coordinate axis at point A and B respectively. Locus of midpoints of segment AB is. First option is 4x square a square plus 4y square b square is equal to a square minus b square का whole square. Second option is 4x square b square plus 4 square y square a square, sorry, 4y square a square is equal to a square minus b square. Third option is 16x square a square plus 16y square b square is equal to a square minus b square का whole square. And fourth one is 16x square b square plus 16y square a square is equal to a square minus b square. So first of all आ जाते हैं इसके की कंसेप्ट पर. So यहाँ पर हमें एक इलिप्स गिवन है. अगर इस इलिप्स का नॉर्मल जो है वो P पर जो नॉर्मल है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पर मीट करता है. तो यहां पर अगर इसका डायग्राम बनाएंगे सो ये P पॉइंट है, P x1 y1. इस पॉइंट से अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं सो नॉर्मल जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पॉइंट पर A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. सो हमें निकालना है लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. तो ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट ये होगा और अगर इसे मैं h कॉमा के अज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूं h कॉमा के. सो इस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है. सो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे इस p पॉइंट पर x1 y1 पर. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 of ellipse is a square x upon x1 minus b square y upon y1 is equal to a square minus b square. इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे. अब ये जो इक्वेशन है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रही है. अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पर सो यहां पर एक्स इज इक्वल टू 0 होगा. सो हम यहां पर यही चीज करेंगे, यहां लिखेंगे दिस नॉर्मल कट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस at A and B. So if A point, अगर A पॉइंट की हम बात करें तो A पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है. सो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो यहां लिख देंगे y इज इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे. सो यहां पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो यहां से x की वैल्यू हम निकाल लेंगे x1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. सो पॉइंट a हम निकाल लेंगे. पॉइंट a क्या हो जाएगा हमारा x1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमने 0 कर ही दिया.
सिमिलरली बी पॉइंट के लिए भी हम ऐसे करेंगे फॉर बी पॉइंट। अब बी पॉइंट कहां पर है? बी पॉइंट है वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे। सो यहां पर हम y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी y इज इक्वल टू -y1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी y की। सो यहां पर अगर पॉइंट B की बात करें, सो पॉइंट बी जो होगा उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएंगे? x इज इक्वल टू 0 हमने पुट किया था, y की वैल्यू हमने निकाल ली। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? a और b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब यहां पर a और b के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं और h कोमा k का हमें लोकस निकालना है। सो इस h कोमा k के लोकस के लिए a और b का मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बिकॉज h कोमा k इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। सो यहां पर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा। सो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाऊंगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू h होना चाहिए। सिमिलरली y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k होना चाहिए। सो फॉर्मूला अगर मैं लगाऊंगा तो यहां आ जाएगा x1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू h। सिमिलरली मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा y के लिए। सो यहां पर आ जाएगा 0 माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k। सो यहां से हम x1 y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a स्क्वायर h अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहां से y1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आ जाएगी -2b² k अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यूज हमने यहाँ पर 2 को राइट साइड में ले जा करके x1 की वैल्यूज निकाल ली और y1 की वैल्यूज निकाल ली। अब अगर आप देखेंगे तो x1 y1 जो पॉइंट है वो इसी इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है। सो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू हम किस में रख देंगे? इलिप्स की इक्वेशन में रख देंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम बिकॉज x1 y1 point lie on the ellipse, so it should be satisfy satisfies it। सो यहां पर हम इसको सेटिस्फाई करवा देंगे गिवन इक्वेशन से। सो इस कंसेप्ट का यूज करके इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सो यहां पर जो गिवन इक्वेशन है वो है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो यहां पर एक्स वाई की जगह हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे।
सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x1 भी हमारे पास अवेलेबल है, y1 भी हमारे पास अवेलेबल है, हम वैल्यूज यहां से इसकी पुट कर देंगे। सो अगर पुट करेंगे x1 का स्क्वायर करके तो आएगा यहां पर 4a की पावर 4 h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर अगर y1 का स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा 4b की पावर 4 k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ये एज इट इज, और यहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर a स्क्वायर से a स्क्वायर टाइम्स ये कट जाएगा, सिमिलरली ये b स्क्वायर कट जाएगा b स्क्वायर टाइम्स। सो यहां पर आ जाएगा 4a स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर आ जाएगा 4 b स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, सो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 4a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम रिप्लेस कर देंगे h को हम x से रिप्लेस कर देंगे एंड k को हम रिप्लेस कर देंगे y से। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 4a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल locus of the point h comma k. So this is our final answer. 4a square x square plus 4b square y square is equal to a square minus b square का होल स्क्वायर, और ये मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। So option A is correct. I hope you will understand it well. Best of luck. Thank you.